गुरु महाराज, दुआएं होती हैं क्या? अगर होती हैं तो क्या ये अच्छी या बुरी दोनों तरह की होती हैं? जी हां, दुआएं होती हैं, दुआएं होती हैं। सभी धर्मों ने एक बात कही है। कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, किसी मजार पे जा रहा है और काबा में जा रहा है, तो जब वो दो व्यक्ति मिलते हैं तो कहते हैं हमारे लिए दुआ करना। जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम आपस में मिलते हैं, आपस में आमना सामना होता है, तो हम कहते हैं भैया भगवान से कुछ हमारे लिए भी दुआ ले आना, भैया कुछ भगवान से हमारे लिए भी दुआ ले आना। दुआ जैसे जब हम बीमार होते हैं, हमारा बच्चा बीमार होता है, हम किसी भी संत महापुरुष के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी फूंक मार देते हैं, सर पर हाथ रख देते हैं और भभूत उठा के दे देते हैं, नमक उठा के दे देते हैं, गुड़ उठा के दे देते हैं, कुछ मीठा उठा कर दे देते हैं। तो वो जो मीठा गुड़ नमक जो दिया वो तो हमको दिखाई दे रहा है, मगर दुआ और कृपा दिखाई नहीं देती है। गोली और दवाई भी, डॉक्टर भी सब काम करती है जब किसी संत महापुरुष की कृपा उसके साथ साथ काम करेगी। दूसरी बात, ये तो हम आज भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से बददुआएं दे दे किसी को, वह फलित हो जाती, आज भी फलित होती हैं। व्यक्ति दे दे, संत की बात नहीं, जिसमें तप है वो तो देगा ही नहीं बददुआएं। बददुआएं देने का अर्थ ही यह होता है कि आज तक जो हमने प्राप्त किया है सब एकदम फेंक देना, उसका अनिष्ट हो जाएगा और हमने जो कमाया है वह हमारा सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कभी भी बददुआएं नहीं देते किसी को, वो हमेशा दुआएं देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जुग भी जियो, तुम्हारे घर में धन धान की मौज हो। हमेशा ऐसा बोलते हैं, अप्रिय वचन कभी नहीं बोलते, बददुआएं कभी नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? वो जानते हैं बददुआएं देने का मतलब यह है कि नहीं, एक बड़े अच्छे संत रहे हैं, सूफी संत मौलाना रूम, तो एक सज्जन आए और उनको गाली गलौज करने लगे। क्या करने लगे? गाली गलौज करने लगे। तो उनके जो शागिर्द थे वो कंधे चढ़ा रहे थे, कोई सोटा उठा रहा, कोई कुछ उठा रहा, उन्होंने इशारा किया शांत रहो, क्या करो, शांत रहो। और वहां एक छोटा सा शेर कहा उन्होंने कि मैं क्यों बद्दुआ करूं तुझे मिटाने को, मैं क्यों बद्दुआ करूं तुझे मिटाने को, तेरे एमाल ही काफी है तुझे मिटाने को। तेरा जो स्वभाव बन गया, जो तेरी आदत बन गई है, यही तुझे खत्म कर देगी। मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, क्योंकि बद्दुआ देने का मतलब है जो मैंने खुदा से प्राप्त किया है, जो अपने आप से प्राप्त किया है, भगवान से प्राप्त किया, परमात्मा से। आप जिसको भी मानते हैं, खुदा में परमात्मा में, इनमें कोई अंतर नहीं है, नामों का भेद है। जैसे हम यहां
पानी को किसी और चीज से जानते हैं। तमिलनाडु में उसी को किसी और नाम से कहते हैं, सऊदी अरब में कुछ और कहते हैं उसको। नाम चेंज होने से वस्तु की गुणवत्ता चेंज नहीं होती है। इसलिए दुआएं भी होती हैं और बद्दुआएं होती हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं।